हेलो माय डियर ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग कर लेते हैं। क्या है आपकी करंट एनर्जी और आपको आपके पर्सन की क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आने वाली है, क्या एक्शंस निकल के आने वाले हैं कलेक्टिव की एनर्जी। चलिए देख लेते हैं। यस, सो ब्रीद इन कीजिए सो दैट यहाँ पे सही मैसेजेस मैं रिसीव कर पाऊँ इन द रीडिंग। ओके, आपकी क्या ओवरऑल एनर्जी है, आपकी क्या करंट सिचुएशन है कलेक्टिव में यहाँ पर। कलेक्टिव में क्या एनर्जी मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए, कलेक्टिव की एनर्जी रीडिंग। यस, कलेक्टिव की एनर्जी रीडिंग, कलेक्टिव की एनर्जी रीडिंग। कलेक्टिव की एनर्जी रीडिंग, कलेक्टिव की एनर्जी रीडिंग। ओके, सो यहाँ पे जो मैं मैसेज देख पा रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर आपको न्यू एनर्जीज, न्यू पैशनेट एनर्जीज यहाँ पर आना चाहती हैं आपकी लाइफ में। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप यहाँ पर कुछ न्यू अचीव करना चाहते हैं, कुछ न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में चाहते हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ी मुश्किल आ रही है आपको अंडरस्टैंड करने में कि आपकी लाइफ में आप किस तरीके से परिवर्तन कर पाएंगे। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी मुश्किल लग रही हैं, कोई भी चीज़ अचीव करना बहुत ही मुश्किल आपको यहाँ पर लग रहा होगा। कलेक्टिव की एनर्जी रीडिंग मुझे ये निकल के आई है। यहाँ पे आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बैलेंस हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चले, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स हैं जैसे कि पर्सनल पार्टनर के साथ मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारी फाइट्स हो रही हैं, काफ़ी डिसबैलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। आप लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता काफ़ी बैलेंस्ड हो जाए आपकी लाइफ में, आपके पर्सन के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपकी फैमिली अच्छे से चले, अंडरस्टैंडिंग हो, बट ये बहुत ही ड्रीमी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा ड्रीम स्टेट में होंगे, जो चीज़, बल्कि ये चीज़ जो है आपके लिए एक नेगेटिव वे में वर्क यहाँ पर करती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में और ख्यालों में उलझे हुए हैं कि आपको ख्याल है, आपका ऐसा ख्याल है, आप ख्यालों में डूब जाते हैं, अगर कि किस तरीके से आपकी ये जो आपको ऐसा लगता है कि ये डीप ख्यालों में जब आप रहते हैं, जब आप इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपका जो है परिवार खुश है, आपके काउंटर पार्ट को आपने जो है अपने परिवार से मिला लिया है, और कुछ इस तरीके की कलेक्टिव की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पर जब आप वाकई में वास्तव में प्रेजेंट में आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अचीव करना बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है। आपका ये विचार है कि ये सारी चीज़ें शायद कभी नहीं होंगी जो भी आप सोच रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी के साथ आप इन सारे पलों को इमेजिन कर रहे हैं, और लास्ट में ये कह देते हैं कि शायद ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पे इन थॉट्स को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके अंदर ऐसी पावर है जो आप अगर प्रैक्टिकल लेवल पे सोचे तो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में, यानी कि अर्दी फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में आप उन चीज़ों को
क्रिएट कर सकते हैं, उन चीज़ों को पा सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स ने आपको वो पावर्स दी हैं, आपके अंदर वो फायरी एनर्जी है, वो पावर है, आपके अंदर वो जोश और जुनून और जज्बा है, जिससे अगर आप सही तरीके से सोचें, क्लियर थिंकिंग में रहें, तो आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, एक स्टेप पीछे हटिए और सोचिए कि क्या वाकई में आपका इस तरीके से नेगेटिवली सोचना या फिर रुके रहना या अटके रहना क्या वाकई में ज़रूरी है या नहीं। यहाँ पे कुछ बर्डन्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली यह कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों को बर्डन फ्री हो जाएं अभी। आपको ये नेगेटिव थिंकिंग, सारे ऐसे विचार जो आपको लगता है कि आपके अनसक्सेस के तरफ आपको लेके जा रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं आप हो सकते हैं, आपके फियर्स हैं, किसी भी काम को करने के लिए अगर फैमिली का कोई फियर है या प्रेशर है, या आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको नहीं करने दिया जाएगा, आपको एक ट्रैप की तरह लग रही है अभी आपकी सिचुएशन, आपके मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आप किसी से कहना चाहते हैं, उसके लिए राइट सजेशंस लेना चाहते हैं, अपने लिए एक मोटिवेशन चाहते हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सही है और आप राइट डायरेक्शन में हैं। आप इस तरीके का कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट जो आपको कहीं से रिसीव नहीं हो पा रहा है। हो सकता है नियर फ्यूचर में, लाइक आज या फिर कल के दिन में या फिर कुछ 8 घंटों में, हो सकता है कि आपका थोड़ा हेडेक हो, क्योंकि आप इन बर्डन्स को इमीडिएटली रिलीज करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कुछ फाइट्स हो जाएं, कुछ फायरी मूवमेंट हो जाए कुछ लोगों के साथ, आपके काउंटर पार्ट के साथ या आपकी फैमिली के साथ, और जिसको आपको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। कैसे आप बैलेंस करेंगे, इसके लिए आपको सॉलिट्यूड में आना होगा, वननेस की एनर्जी में आना होगा, आइसोलेशन में आना होगा, और स्टडी करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा उन परिस्थितियों को समझने के लिए, और उस पे सही डिसीजन आप क्या ले सकते हैं उसके लिए आपको सॉलिट्यूड यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी में यहाँ पर आना होगा। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन है यहाँ पर, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन की, आपके काउंटर पार्ट की यहाँ पर क्या एनर्जीज निकल के आती है। कलेक्टिव जनरल मैसेज है ये, तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है उन पॉइंट्स को लेते जाइए, रेजोनेट करते जाइए, और बाकी की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लेट गो कर सकते हैं। कलेक्टिव की एनर्जी, कलेक्टिव कलेक्टिव में आप लोगों के काउंटर पार्ट, आपके काउंटर पार्ट की क्या परिस्थिति है और क्या एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, आपके काउंटर पार्ट पे क्या एक्शंस और क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ग्रेट, तो ये एनर्जीज मुझे निकल के आ चुकी है आपके काउंटर पार्ट की। ओके, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या तो फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, यस, या फिर वो अपने फाइनेंसेस या अपनी फैमिली को, यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज आई हैं मुझे, या तो वो अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन के लिए, तो दो एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। सो अपने अपने मैसेजेस उस हिसाब से आप डिकोड कर लीजिए। आपके पर्सन यहाँ पे अपनी पूरी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स की छत्र छाया में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा दे दिया, वहां पर अपने इमोशंस को वो वापस से उनके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।
अपने डीपर फीलिंग्स, अपनी अंदर की जो डीपर एंग्जाइटी है, जो उनके अंदर एक रश लगी हुई है, कुछ चीज़ बदलने की, कुछ चीज़ को पाने की, स्पेशली मुझे यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग अनमैरिड हैं वो भी आपके काउंटर पार्ट यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पे वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हैं। सो आप लोगों के काउंटर पार्ट यहाँ पर थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी है, देखिएगा मैसेजेस अपने हिसाब से। सो आपके काउंटर पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं आपको कि आप किस तरीके से सफर कर रहे हो अपने लाइफ में, और आपकी खुशियाँ कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि अगर वो आपको खुशियाँ प्रदान कर सकें। बट यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं उनकी जहां पर वो मुझे अटके हुए से नजर आ रहे हैं। हो सक 3 ऑफ कप्स अगेन, यस, हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी पास्ट में अपनी कुछ छोटी छोटी भूल के वजह से, अपनी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से ना समझते हुए उन्होंने कुछ रॉन्ग एक्शंस ले लिए हैं, जहाँ पे उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, वहाँ पर उन्हें वो इंजॉयमेंट, सक्सेस और हैप्पीनेस जो है रिसीव नहीं हो पाई। और अब वो एक्शंस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ को, यहाँ पर एक्शंस लेना चाहते हैं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, ग्राउंडेड एक्शन भी लेना चाहते हैं। थोड़े कुछ कुछ लोगों के मस्कुलाइंस यहाँ पे थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे आपको, साइलेंट हो जाएंगे आपसे, और कार्मिक एनर्जी दोनों से यहाँ साइलेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अंदर सिमट जाना, अपने अंदर श्रिंक हो जाने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब तक वो अपने अंदर श्रिंक नहीं होंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में नहीं आएगा। तो अगर आपके काउंटर पार्ट आपसे कुछ थोड़े टाइम के लिए कम बातें कर रहे हैं, या डिस्कनेक्टेड आपको फील हो रहा है, यहाँ पे डिस्कनेक्शन फील हो रहा है, तो आप बिल्कुल डिस्कनेक्टेड एनर्जीज में चले जाइए, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। जिन भी लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको 333 नंबर बहुत हाई लेवल पे दिखाई दे रहा होगा। 111 नंबर भी आपको थोड़ा कम लेकिन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 333 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स जो है अपना जो चक्कर है चला रही है, कर्मा का चक्कर यहाँ पे चल रहा है। कर्म करने होंगे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, आपके पर्सन को भी उनके राइट एक्शंस, राइट कर्मा करने के लिए पुश किया जा रहा है, और ताकि आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर बैलेंस में आ सके। आपके और आपके पर्सन के डीप सबकॉन्शियस माइंड में, डीप इमोशंस में बैलेंस की ही एनर्जी है, वननेस में आने की ही एनर्जी है। लेकिन यस, उन्हें थोड़ा सा समय लग सकता है अपनी इन राइट पावर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए इस छोटे से मैसेज के बाद आगे चलते हैं, कुछ नए मैसेजेस लेंगे न्यू रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।